ये मेरा दोस्त दीपक शर्मा है। ये एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, सॉरी। और ये मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। मैंने इसके चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं मेरी, बहुत सारे इंटरव्यू हैं, मैं मिलता रहता हूँ। इसका कुछ ख़ास करके इसका एक दोस्त है, मुस्लिम है। वो कुछ मदरसे के बच्चों को लेके आया और उनसे उसका इंटरव्यू किया, तो सबने देख ही लेना है, मैं क्या बोलूँ। देखो इनकी सोच। अब बताओ, किसी देश की तरक्की इन लोगों के साथ हो सकती है क्या? ये लोग करेंगे किसी देश की तरक्की? क्योंकि इनको तो दीन और इस्लाम और कुरान में उलझा के रखा गया है। इनका तो दिमाग जो है पूरी तरह हैक कर लिया गया है। धर्म की चादर पूरी पहना दी गई है। उससे आगे ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, और ये बैक्स है। तो आप बताओ। ठीक है ना, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मौलाना बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। अच्छा, जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा है। ये है, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की ये बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी के, कोई मत बनो। ये दुनियावी ज़िंदगी के मुतालिक जो हम मानते हैं ना, ये दुनिया में ही फ़ायदा देंगे, और जो लोग करते हैं उनके लिए फ़ायदा देती हैं। ये जब तक दुनिया में हम डॉक्टर और इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से, हम लोगों में से के बनेगा। अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कोई मदरसे में ये नहीं है, ये गलत बात है। मदरसे में उस तरह बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर डॉक्टर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है, ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफ़ी है हमारे लिए। क्या कमी है हमारे पास? अगर डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई, ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी गाड़ी से, बस से, किसी तरीके से आए हो? वो भी एक टेक्नोलॉजी है। साहब, अब इनकी सोच है, अगर ये मतलब मौलाना बनना अच्छी बात है, इनकी सोच है। अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर हर कोई यही सोच अपनाए कि हमें मदरसा जाना है, तालीम हासिल करनी है आखिरत के लिए, तो इस दुनिया को डॉक्टर कौन देगा? इस दुनिया को इंजीनियर कौन देगा? इस दुनिया को अच्छे लोग कौन देगा? नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी इनमें से हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो मौलाना नहीं बन रहा। आप क्यों नहीं, आपने मदरसा क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कहा क्यों नहीं गए मदरसा? आपने इसे किसने कहा कि मैंने ज्वाइन नहीं करा? मैंने दीनी तालीम हासिल करी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया जीने के लिए, कुछ बनने के लिए मदरसा छोड़ना पड़ा आपको भी? नहीं, मैंने दीनी तालीम एसएससी की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हो? एसएससी की तालीम अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, प्लस कॉलेज जा रहा हूँ। ये चीज़ मदरसे में क्यों नहीं मिल सकती? कहाँ से मदरसे से मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? हमारे इस्लामी दे रहा है, और कौन दे रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कैसे? का इंतजाम। हाँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं अपने। फिर वही बोल रहे हैं, हर चीज़ का इंतजाम है। फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका इंतजाम कहाँ है मदरसे में? मैंने पढ़ी है, मैंने 10th क्लास पढ़ी है। 12th मेरा एडमिशन है अब 29 तारीख से। ठीक है, आप ये कह रहे थे ना हिंदी लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी लाइन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे सब्जेक्ट जो बताए थे उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैथ और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। अब ये देखो कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं जी ना इनको साइंस का पता, ना टेक्नोलॉजी का पता। पूछ भी रहा है क्या फ़ोन इस्तेमाल करते हो? हाँ हाँ, इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं, इस्तेमाल ही तो करते हैं। इनको ये नहीं पता ये जिसने बनाया उसने कितनी पढ़ाई की होगी, उसने क्या सोच रखी होगी, तब जाके दुनिया इतनी एडवांस हुई है। और ये सारी चीज़ें जिससे मैं संसाधन यूज करता हूँ, ये भी तो किसी ने बनाया होगा। अगर वो भी इसी तरह से मकड़ जाल में उलझा होता, दीन और इस्लाम और फलाना धर्म के जाल में, तो क्या दुनिया को दे पाता कुछ? लेकिन यही है ना, यही इसीलिए दुर्गति होती है। और ये हर जगह प्रताड़ित होते हैं। इनको कोई देश शरण नहीं देना चाह रहा। अब पहले तो दे ही रहा था मानवता के नाम पे, लेकिन अब इनको कहीं पे जगह नहीं मिल रही है। और ये जहाँ पे हैं शरणार्थी कैंपों में, वहाँ से निकाले जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने देश और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, ये अपने ही मकड़ जाल में उलझे हुए हैं। इनको क्या बनना है? सभी बोल रहे थे ना सबको मौलाना बनना। अरे भाई, ये देश में सिर्फ मौलाना होंगे तो फिर कैसे चलेगा देश की तरक्की?
कैसे ये ट्रेन, हवाई जहाज़, ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल और ये मिसाइल, ये सारी चीज़ें। तुम गन को इस्तेमाल करना जानते हो, लेकिन बनाने वाले के बारे में भी तो सोच लो कि उसने कुछ नया सोचा तभी तो बनाया। तुम्हें तबाही मचानी है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो जो साजो सामान है उसने कुछ सोच के ही बनाया ना। तो ये है। और कहते हैं जी बस भाईचारा है। क्या भाईचारा है? कहाँ से भाईचारा? तुम्हारी जब सोच ही इस तरह की बंधी हुई है, एक दायरे के अंदर सीमित है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हैक किया हुआ मदरसों ने, और ये पढ़ाया जाता है कि भैया मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा धर्म, बाकी तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, उनको तो तुम ख़त्म ही करके रखो, उनके बारे में तो सोचो ही नहीं। ये सोच रहे हैं जीते जी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मरने का सोचते हैं। ये इनको तालीम दी जाती है। बताओ, इनको भाषाएं सिखाई जा रही हैं, इनको विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि उनको खुद को मालूम नहीं होता है। ऐसे ही मौलाना जब बनते हैं तो क्या बताएंगे किसी को? कुछ नहीं बता सकते। उनको तो बस उतना जितना ज्ञान ये लेके जा रहे हैं मौलाना बनने, उतना ही ज्ञान आगे बच्चों को दे देंगे। तो ये है देश का भविष्य। तो ये खेप जो है मदरसे में तैयार करके दी। अब इनको क्या बनाया गया कि भैया ऐसा है, दीन दुनिया से कोई मतलब, जीने से कोई मतलब ही नहीं है, मरने के बाद ही सब कुछ मिलेगा। तो ये अब मरने की ही सोचेंगे और मारने की सोचेंगे। इनको और कुछ तो बताया ही नहीं गया, और इससे भी बिल्कुल अनजान है कि जीना है। वो कहते हैं जीना तो कुछ सेकंड का है, मरने के बाद असली ज़िंदगी है। तो जब इस तरह की खेप पैदा की जाए तो इस देश में क्या उम्मीद रखोगे? मैं तो ये चलो छोड़ो, मैं जय भीम और जय मीन को कह रहा हूँ। कुरान में तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि भैया जो कुरान को मानते हैं, जो कलमा पढ़े हैं, और जो नहीं है मानते, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है वो काफिर हैं, उनका इस पृथ्वी पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हर जगह इस्लाम है। इस्लाम का ही होना चाहिए राज। ये चीज़ इनको जीते जी सिखा दी गई। और मरने का ये इच्छा इनकी देखो, कामना कि मरने का कितना इनको वो है कि मरने के बाद ही सारा सुख मिलेगा। जितना भी सुख लेना है मरने के बाद आएगा, जीते जी तो बस कुछ नहीं। तो ये क्या त्रासदी मचाएंगे। ये खेप जो है मदरसे में उपज की जाती है कि भैया इस तरह की खेप पैदावार करो, और जिस देश में तुम रहते हो तो देश का बंटाधार करो। सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है, चलाने से मतलब है सर। आखिरियत में भी मिलेगा क्या मोबाइल? नहीं, अभी क्यों यूज़ कर रहे हो? वो सब चीजें मिलेंगी जो दुनिया में जिनका इंसान के अंदर तस्वुर भी नहीं आ सकता। रोजमर्रा के लिए जो इनको चीजें चाहिए इनके पास है, इनके पास सहूलियत दुनिया है में जो उतनी, चीज़ें बसर और करने इनकी के लिए वो इनकम दुनिया में इतनी नहीं है है। कि जो इनको चाहिए वो इनको मिल जाता है। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? अच्छा, आपने बोला था कि कुरान में हर चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? क्या पूछने चाह रहे हो? हमारी पृथ्वी कैसी है, क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, क्यों है? कुछ बताया जाता है, नहीं बताया जाता? अभी मैं अभी मदरसे आपको में सब बताऊं। चीज़ बताई जाती है कुरान में। अभी कुरान धरती के बारे में क्या क्या बताया? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे उसमें नए नए कहाँ हैं साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे से, आप कह रहे हैं नए नए हैं। और ये पृथ्वी का मामला अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो तीसरी कक्षा में 3rd क्लास में बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या कुछ पढ़ा है। और अब 12वीं में पहुंच के कुछ नहीं बताया। आपको भी नहीं कुछ बात सुनो, चलो भाई, जो कुरान है उसमें सब चीज़ नहीं, अभी रुक जाइए, आपका समर्थन करने के लिए मौजूद है, आप डरिए मत। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन आप लोग कह रहे हैं ना तीसरे में सिखा दिया जाता है सब कुछ, हमारे लिए सब चीज़ सिखाई जाती है। कुरान अब कुरान का तर्जुमा है जो उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। अभी हमारे 1-2 पारे हुए हैं, जब 30 पारे रहते हैं कुरान, उनको पूरे को पढ़ेंगे तो सब चीज़ सिखा दी जाएगी उनको। कब से पढ़ रहे हो कुरान? कब से पढ़ रहे हो? तर्जुमा तो हम अभी शुरू करा इस साल, और जो इस साल शुरू करा। इस साल से पहले क्या कर रहे थे? तर्जुमा उनके समझ में आई, इनके का मतलब कुरान के जो मायने हैं अभी वो समझ मुझे सब समझ में आता है, उर्दू बाकायदा से समझ में आती है। मुझे ये बताइए, कुरान अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे मदरसा में? कुरान हिफ्ज़ याद किया, कुरान को पहले हिफ्ज़ किया था, उसको अपने सीने में महफूज किया है। कोई अब इसके कुरान क्या कह रहा है, इसके तर्जुमे इस तरह की खेप पैदा अगर हो किसी भी देश में
जो संसाधन सारा जो है गैर मुस्लिमों का यूज करते हैं। इनको रहना, हवाई जहाज़ में सफ़र करना, मोबाइल से चलाना है, टीवी देखना है, बिजली यूज करना है, सब कुछ गैर काफिरों का बनाया हुआ है। और ये जीने से ज़्यादा मरने के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की खेप अगर मदरसे देंगे तो क्या होगा इस देश का और इस धरती का। मेरे को यही नहीं समझ आ रहा कि ये इस तरह की मानसिकता के लोग और इस तरह की उपज नई पैदावार है, युवक हैं, इनको वो इतने बड़े हो गए, यही नहीं बताया गया कि भैया इस धरती पे जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो सारा गैर काफिरों का। क्या यार गजब है। मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, ये वीडियो देख के मेरे को मन नहीं था, बट मैं इतना दुखी हुआ, मैंने कहा यार काट छाट के इसको डाल के लोगों को अवेयर तक कराएं, वो लोग भी देखें जो इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई मदरसे में ये चीज़ें अगर सारा ही क्या बोलें, कुछ बोल नहीं सकता।